हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। चाहे वो हरियाणा सीईटी हो, सीईटी में दो पेपर होते हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ठीक है, या फिर रेलवे हो या फिर एचएसएससी हो, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है एलओएस। एलओएस क्या होता है? बेसिकली ये मिक्सचर होता है दो से ज्यादा एलिमेंट का, या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है ये। इसको बनाया क्यों जाता है? इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि जो मेटल है या फिर जो एलिमेंट है, उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सके, या उसकी किसी प्रॉपर्टी को एनहेंस किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है वो जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं? तो वो होती है स्ट्रेंथ, हार्डनेस, एलिमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, हार्डनेस बढ़ जाए, कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाए यानी उस पर जंग ना लगे, और टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, या फिर जो मेटल हम यूज कर रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम एलओए बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम मिक्स करते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहला है हमारा ब्रास यानी कि पीतल। इसके अंदर कॉपर और जिंक होता है। 70% कॉपर और जिंक 30%। सीयू हमारा कॉपर का सिंबल होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में सिर्फ सिंबल दिया होता है, नाम नहीं दिया होता पूरा, तो हम इसके सिंबल से इसको पढ़ेंगे। तो ब्रास का मतलब होता है पीतल, जो बर्तन वगैरह बनाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है हमारा डच मेटल। ये डच मेटल जो है, ये नकली सोने की तरह दिखता है। तो सोने जैसी परत अगर किसी चीज के ऊपर चढ़ानी होती है तो हम डच मेटल का यूज करते हैं, जो कि 80% कॉपर और यहाँ पर 20% जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मुंज मेटल। ये पीतल का ही एक विशेष रूप है, जो कि कॉपर और जिंक से ही बना होता है। इसके अंदर 60% कॉपर और 40% जिंक होता है। ठीक है, ये कोरोसिव रेजिस्टेंस होता है, यानी इसमें कोरोजन नहीं लगता, जल्दी से जंग नहीं लगता, और इसीलिए ये समुद्री पानी में काफी यूजफुल रहता है, ताकि इसमें इसमें इसलिए जंग नहीं लगता। ठीक है, और ये समुद्री जो जहाज होते हैं उनकी बाहरी परत में ये इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रोंज। ब्रोंज मेडल आपने सुना होगा, कांस्य पदक, ये गेम्स में भी यूज होता है। ठीक है, मेडल टैली में इसका यूज होता है। इसमें कॉपर, जिंक और टिन मिला हुआ होता है। एसएन का मतलब होता है टिन। ठीक है, टिन का सिंबल होता है। उसके बाद है हमारा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकल से बना हुआ होता है। ये एनआई जो है वो निकल का सिंबल होता है। ठीक है, इसमें सिल्वर बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉपर, जिंक और निकल ही होता है। ये सिल्वर की तरह दिखता है, इसीलिए ही इसका नाम जर्मन सिल्वर दिया गया है। ये बेसिकली सिल्वर की जो नकली ज्वेलरी है उसको बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गन मेटल। गन मेटल तो आपको सभी को पता है। इसके अंदर कॉपर 70% और टिन जो है वो 30% होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टील, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलॉय है। हर चीज में आप स्टील का इस्तेमाल देखते हैं। ये मिलकर बना हुआ होता है क्रोमियम और आयरन से। सीआर जो है वो हमारा क्रोमियम का सिंबल होता है। ठीक है, जो कि 12 से 18% इसमें मिलाया जाता है। Fe तो आप सभी को पता है, आयरन का सिंबल है।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सोल्डर। ये बेसिकली वायर्स को जोड़ने के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अगर वायर्स को जोड़ना होता है तब सोल्डरिंग वायर का यूज होता है, जो कि टिन और लेड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। पीबी जो है वो लेड का सिंबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये पाया जाता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं आया हो ये क्वेश्चन। ठीक है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा एल्निको। एल्यूमिनियम और निकल से मिलकर ये बना हुआ होता है। ठीक है। एल जो है हमारा वो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है निकल 80% और क्रोमियम जो है वो 20%। ये बेसिकली यूज होता है हीटर्स में, हीटिंग कॉइल्स में, आयरन में, मतलब जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें इसका यूज होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और इसमें से जब करंट पास होता है तो काफी ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। नेक्स्ट है रोज मेटल। ये हमारा बिस्मथ और लेड से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूज वायर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलॉय है। ये भी बहुत सारे पेपर में आया हुआ है। इसको ये मिलकर बनता है टिन और लेड से। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी एग्जाम्स में ये सब आए हुए हैं, तो आप इन सबको याद कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।